अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज समझते हैं कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इनके टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और क्या अंतर होता है दोनों में। आइए देखते हैं आज। आइए देखते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड इस तरह का होता है, देखिए, जिसमें ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या होता है। देखिए, वक्र पृष्ठ कौन सा होता है। वक्र पृष्ठ होता है उसके चारों तरफ का। जैसे हम किसी कमरे के बारे में जिक्र करें, कमरे की चारों दीवारें जो हैं वो क्या है, उसका वक्र पृष्ठ है। तो देखिए, ये एक डिब्बा है, तो इसके चार फेसेस जो हैं वो कर्व्ड सरफेस में आएंगे। चार फेसेस का जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। 1, 2, 3 एंड 4। ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और जो ऊपर वाला छत का और फर्श का अगर जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। जैसे एक दीवार का है, फिर दूसरी दीवार का, तीसरी का और चौथी दीवार का, चारों दीवार का एरिया निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास। देखिए, अगर ये H है, और ये B है, या ये L है, ये B है, ये फिर L है और ये B है, तो LH इसका एरिया आ जाएगा, BH इसका आ जाएगा, फिर LH और फिर BH। तो इस तरह से 2BH हो गया, 2LH हो गया। तो 2LH प्लस 2BH इसका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इसका क्यूबॉइड का। किसका आएगा, क्यूबॉइड का आएगा। ये क्यूबॉइड है। अब अगर उसमें 2LH प्लस 2BH में अगर हम छत का और फर्श का एरिया भी जोड़ दें, देखिए छत का क्या हो जाएगा, L इंटू बी, फर्श का क्या हो जाएगा, L इंटू बी, तो 2LB हो गया। तो टोटल जो सरफेस एरिया है वो कैसे आएगा इसका, देखिए, ये देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू HL प्लस BH प्लस BL। यहां तक क्या है, यहां तक ये इसका दोगुना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस में इसका दोगुना और जोड़ दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको समझाया अलग अलग कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है और क्यूबॉइड का किस तरह से दोनों कैलकुलेट होंगे। अब देखिए क्यूब, ये क्यूब का दिया हुआ है। ये क्यूब का फिगर दिया हुआ है, जिसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों बराबर हैं, और ये क्यूब का नेट दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें ये फेसेस कौन से हैं, ये चार दीवारी के फेसेस हैं, वक्र पृष्ठ है ये। इनका अगर हम सम करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो इसका क्या होगा, L², इसका भी L², इसका भी L² और इसका भी L²। तो L² प्लस L² इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4L²। तो ये तो हो गया 4L², तो इसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, या 4A²। L की जगह आप A भी ले सकते हैं, साइड ले सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया तो इनका भी L² और L² है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L²। कर्व्ड सरफेस एरिया 4L² और टोटल सरफेस एरिया 6L²। तो इस तरह से क्यूब का निकलेगा। अब आइए देखते हैं सिलेंडर का।
सिलेंडर का कैसे निकलेगा, सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा। देखिए सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया कैसे होगा। ये आपके सामने एक सिलेंडर है, ये हमने इसके चारों ओर करोड़ सरफेस कौन सी है, ये इसके ये वाली ऊपर वाली नीचे वाली करोड़ सरफेस नहीं है, करोड़ सरफेस ये है। और टोटल सरफेस अगर करोड़ सरफेस में ऊपर और नीचे का भी जोड़ दिया जाए एरिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसके चारों तरफ हमने इसको लपेटा और ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये एक रेक्टेंगल है जो इसके चारों तरफ लिपटेगा, जो कंप्लीट इसको कवर कर लेगा। ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी। ये देखिए जब ये इसके चारों तरफ लिपटेगा तो ये लेंथ जो है इस सर्कुलर पेरीमीटर के बराबर होगी, इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये 2πr और ये हाइट क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अभी देखिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसका। ये देखिए थोड़ा सा और आगे क्या दिया हुआ है आपको, पहले इसको देख लीजिए। ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस r है और हाइट क्या है, h है। रेडियस r, हाइट h। अब इसको हमने यहां से काट दिया। सिलेंडर यहां से कटने के बाद क्या बन गया हमारे पास, जब इसको यूं खोल लेंगे, यूं खोल दिया जाएगा, इसको यहां से सीधा कर दिया जाएगा। यहां से सीधा करने के बाद ये क्या बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का जो ये सिरा है ये लेंथ है और ये लेंथ किसके बराबर आएगी, ये इस सर्कुलर पेरीमीटर के बराबर आएगी। ये जो सर्कुलर पेरीमीटर है, ये जो दिखाया हुआ ऊपर, ये सर्कुलर पेरीमीटर के बराबर आएगी। और सर्कुलर पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। अब इसकी चौड़ाई मीन्स ऊंचाई वो h होगी, तो इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया जो है वो 2πrh हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस का, इस सरफेस का एरिया 2πrh। लेंथ ये यहां तक लेंथ होगी और फिर ब्रेड्थ। तो इस तरह से ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया और जोड़ना है। ऊपर क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। नीचे भी क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। तो क्या बन जाएगा, 2πrh, ये दोनों जोड़ दिए इसमें। ये दोनों जोड़ने के बाद तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये 2πr² हो गया, 2πr² प्लस 2πrh। और 2πr कॉमन आ जाएगा और r प्लस h, ये क्या आ गया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया कंप्लीट का। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया। तो इस तरह से सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हम इजीली निकाल पाएंगे। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड का टोटल और सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या अंतर है और कैसे निकलेगा, क्या फार्मूला है। और क्यूब का भी अंतर समझ में आ गया होगा, टोटल का और कर्व्ड का। इसी तरह से सिलेंडर का भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दोनों अलग अलग हैं, कभी इनसे कंफ्यूज मत होना। और कोई दिक्कत हो तो रिपीट कर लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। इजीली कोई पॉइंट अगर रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे क्यूबॉइड का, क्यूब का और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया।